नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSC के एग्ज़ाम में मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच जो पेशावर का युद्ध होता है वो 1001 ईस्वी में होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच जो पेशावर का युद्ध हुआ था वो 1001 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें जयपाल की हार होती है और हार के अपमान के कारण जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। क्या कर लिया? आत्मदाह कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और निम्नलिखित में से किस भारतीय राजाओं के बीच लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1100 कब होता है? 1191 में होता है। किसके बीच होता है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है और मोहम्मद गोरी वापस लौट जाता है। लेकिन फिर उसने दोबारा पुनः 1192 में फिर से वो आक्रमण करता है। ठीक है, 1192 में, जिसे हम तराइन का द्वितीय युद्ध बोलते हैं। और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और उसके दोनों आँखों से उसे अंधा कर दिया जाता है। और उसके हाथ में तीर धनुष पकड़ा दिया जाता है। तो ऐसे में चंद्रबरदाई, जो उसके सेनापति होते हैं पृथ्वीराज चौहान के, उन्होंने एक चौपाई सुनाई। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इतने में पृथ्वीराज चौहान ने तीर धनुष चलाया। ठीक है, धनुष से तीर जो बाण था उसने छोड़ा और जाके वो मोहम्मद गोरी को लगा। तो कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी की भी मृत्यु हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की। यहाँ पे हम देख लेंगे। देखो, मोहम्मद गोरी का असली नाम शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था। 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किया। उसने 2 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी। 1191, ठीक है, 1191 जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है, और एक 1192 तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और वो गजनी के मोहम्मद जो गोरी होता है उसके द्वारा पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी ने डैश में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया था। कब पराजित किया था? 1001 ईस्वी में जयपाल को उसने पराजित किया था। मोहम्मद गजनवी गजनी का शासक था। 998 ईस्वी में से 1130 ईस्वी तक उसने शासन किया। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, 1001 ईस्वी में उसने राजा जयपाल से युद्ध लड़ा। ठीक है, और उसमें जयपाल की पराजय हुई। फिर उसके बाद वो 1025 में आक्रमण करता है। और किसके बीच आक्रमण वो करता है? आक्रमण वहाँ जो सोमनाथ मंदिर होता है, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर उसने आक्रमण किया था। और कहा जाता है कि उसने वहाँ से काफ़ी धन संपत्ति लूटा। ठीक है, सोमनाथ मंदिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिल्ली के प्राचीन सुरक्षा प्राचीन में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाज़ा बताया गया? तो इब्न बतूता ने जो बदायूं का दरवाज़ा है इसे सबसे उत्तम दरवाज़ा बताया है। ठीक है, दिल्ली के सुरक्षा प्राचीर में बदायूं दरवाज़ा को इब्न बतूता ने सबसे उत्तम दरवाज़ा बताया। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था। कहाँ का? अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था, जो भारत घूमने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिल्ली सल्तनत के वंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। देखो, इसमें हम देखते हैं जब दिल्ली के सुल्तान को, तो मैंने एक बताया था आपको कि गुल खिलाए तुगलक सैयद लोधी से आप याद रख सकते हो कि इसका जो कालक्रम एक क्रम के अनुसार, तो गुल खिलाए। देखो इसमें क्या है, तो गुल आएगा हमारा पहले गुलाम वंश। ठीक है, फर्स्ट गुलाम वंश, पहला हमारा कौन सा हुआ? गुलाम वंश। दूसरा खिलाए, गुल खिलाए तो खिलजी वंश। तुगलक सैयद तो इसमें है नहीं, तो लोधी हो जाएगा। गुल खिलाए तुगलक सैयद नहीं है, सैयद तो लोधी। ठीक है, चौथे नंबर पर लोधी। तो दूसरा, पहले 2 थर्ड
2 थर्ड 1 4। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ए हमारा राइट आंसर है ए, ठीक है। यहाँ पर देखो गुलाम वंश का शासन काल कब था? 1206 से 1290। उसके बाद आया खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। उसके बाद है सैयद वंश 1414 से 1451। लोधी वंश तो 1451 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? जो चोर मीनार बनवाया गया था, किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चोर मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। देखो, चोर मीनार या टावर ऑफ थीव्स 13वीं शताब्दी में यह दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में बनाया गया था, स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको बनवाया गया। चोरी करने वाले को सजा देने के लिए इस मीनार का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले आते हैं? तो खिलजी से हमारा पहले कोई तो आता ही नहीं, गुल खिला है, तो गुलाम वंश आता है पहला, ठीक है। क्या आता है? गुलाम वंश। पहला क्या आता है? गुलाम वंश, गुलाम। फिर उसके बाद खिलजी, तो तुगलक, सैयद लोधी। तो खिलजी से इसमें पूछा गया, खिलजी से ऊपर 2 कौन आते हैं? तो खिलजी से ऊपर एक ही आता है ना, तो ये गलत है। इसमें क्या होगा? क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा? केवल गुलाम वंश होगा हमारा, एक होगा गुलाम वंश, राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें गुलाम वंश तो है नहीं, गुलाम वंश यहाँ दिया भी है तो लोधी दे दिया, तो इसलिए हमारा ये क्या गलत है? देखो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये क्रम याद रखेंगे आप। खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली में किस वंश का शासन हुआ था? गुल, खिलाय, तुगलक वंश आता है, ठीक है। तुगलक वंश, ये हमारा राइट आंसर है। देखो, ये DSC-PRT में 2 बार पूछा गया है, एक 7 को भी पूछा गया, एक 20 को भी पूछा गया है। 7/3/2022 और एक 20/3/2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। देवगिरी किसने स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल सुल्तान भी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक इसने शासन किया। इसने 1327 में अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां था। उसने उलुग खां की उपाधि धारण किए थे, जौना खां, उलुग खां, ठीक है। इसी के शासनकाल में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आया था और इब्न बतूता द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम क्या था? रिहला। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए अमीर कोही, दीवान अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान निर्मित कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और मीनार डैश गई शहर के प्रथम सामूहिक मस्जिद थी। कहाँ की थे? सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान। कहाँ बनाया गया था? दिल्ली के सुल्तान, ठीक है। मतलब दिल्ली में बनाया गया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। किसके द्वारा बनवाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अगर आपसे पूछ ले कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, इसने 2.5 दिन का झोपड़े का भी निर्माण किया था। कहाँ पे किया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, अजमेर में। अगर आपसे पूछ ले कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला, तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी, अगर आपसे पूछ ले कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई और इसे कहाँ पे? लाहौर में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा था। किसने नवाजा था? अलाउद्दीन के शाही दरबार को अमीर खुसरो ने, ठीक है।
फॉरेस्ट गार्ड में ये पूछा गया। देखो हिंदी खड़ी बोली के जनक तथा प्रसिद्ध शायर गायक साहित्यकार अमीर खुसरो को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शाही दरबार में के महान कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के शाही दरबार के महान कवि थे कौन? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला शासिका कौन थी? ये तो सभी को पता है, हमारी जो रजिया सुल्तान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत के प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? भारत का प्रसिद्ध जो गोल गुंबद है वो कहाँ पर है? तो बीजापुर में गोल गुंबद है। डी हमारा राइट आंसर है डी। देखो बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण 1656 में वास्तुकार दाबुल के याकूत द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निजाम उल मुल्क आसफ जहां डैश राज के संस्थापक थे। कौन से राज्य के स्थापक थे? निजाम उल मुल्क तो हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, ठीक है, सूफी संत है ये। अजमेर में सूफी संत रवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। यह भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। ये हमारा राइट आंसर है। देखो औरंगजेब छठवां और व्यापक रूप से अंतिम प्रभावशाली मुगल सम्राट बना था। 88 वर्ष की आयु में 1707 में इसकी अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी इच्छा के अनुसार उसे आध्यात्मिक गुरु फकीर बुरहानुद्दीन की दरगाह के पास दफनाया गया। उसकी कब्र औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसके बाद यहाँ पे उसने मुगल वंश की इसने नींव रखी थी भारत में, बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जहांगीर की राजशाही उपाधि किस मुगल सम्राट द्वारा अपनाई गई थी? तो जहांगीर की राजशाही उपाधि किसके द्वारा अपनाई गई थी? राजशाही उपाधि सलीम, यही नूर उद दीन मोहम्मद सलीम, ये हमारा राइट आंसर होगा। जहांगीर अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था। इसका जन्म 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। 1605 में सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर मुगल गद्दी पर सत्तासीन हुआ, ठीक है। जहांगीर को हम न्याय की जंजीर के लिए भी याद करते हैं, तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर काफ़ी फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक मिनट। राणा अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के बीच शांति संधि कब हुई थी? तो राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच शांति संधि हुई थी 1605 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले मुगल शासक कौन थे? पहले मुगल शासक तो वही बाबर ही है पहला, ठीक है, इसने मुगल वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध। उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच, और पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हम मुगल साम्राज्य में उस सेनापति का नाम क्या था जिसने अपने शुरुआती दिनों में अकबर का मार्गदर्शन और देखभाल किया था? ये तो सभी को पता है, कौन था? बैरम खां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक मुगल काल के दौरान कृषि के विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो कौन सा कारक नहीं है? वर्षा आधारित कृषि, ठीक है, ये KVS के TGT एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
मुगल दरबार में सुलेखकों को प्रदान की जाने वाली स्वर्ण कलम उपाधि को क्या कहा जाता है? जरीन कलम की उपाधि कहा जाता है। ठीक है। अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखकों में मोहम्मद हुसैन एक थे, मोहम्मद हुसैन। उन्होंने अपने अक्षरों के पूरी तरह से अनुपातिक वक्रता की मान्यता में जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्हें जरीन कलम, गोल्डन पेन जिसे कहा जाता है। मोहम्मद बादशाह जहांगीर द्वारा अब्द अल रहीम को अम्बरीन कलम, एम्बर पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस राजपूत वंश ने अकबर के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाबर की जो आत्मकथा है वो कौन सी है? बाबरनामा, जिसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर थी? तो जहांगीर के समय जो चित्रकारी थी वो अपने शिखर पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किन कृतियों में 15वीं से 16वीं सदी के दौरान भारत में फारसी पहिया के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है? तो बाबरनामा और हुमायूंनामा दोनों। तो इसमें कौन सा होगा? 1 और 2 दोनों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसने निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था? तो कवि भी कौन था? बाबर था। ठीक है। देखो, बाबर ने क्या किया था, 1526 में इसने मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। बाबर को कवि के रूप में भी जाना जाता है। इसने नए तरह के छंद मुबैयान, ठीक है, मुबैयान का सृजन किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की और इसी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है, किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया? लाल किले का निर्माण शाहजहां ने। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें देखो, शाहजहां का जो शासनकाल था उसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही, डी हमारा राइट आंसर है। देखो, दीन-ए-इलाही, दीन-ए-इलाही एक नया धर्म था जिसे तौहीद-ए-इलाही के रूप में भी जाना जाता है। दीन-ए-इलाही धर्म को 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा स्थापित किया गया। इसमें सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को शामिल किया गया था। इसके प्रधान पुरोहित अबुल फजल थे। हिंदू राजाओं में इसे सिर्फ बीरबल ने स्वीकारा था। सबसे पहले इसे किसने स्वीकार किया था हिंदू राजाओं में? तो हिंदू में बीरबल ने इसे स्वीकार किया था सबसे, दीन-ए-इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आगरा में स्थित ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपने डैश पत्नी मुमताज महल की याद में। तो ये तो सभी को पता है कि उसकी दूसरी पत्नी थी कौन? मुमताज महल। शाहजहां की प्रथम पत्नी का नाम क्या था? जो पहली पत्नी थी, कंधारी बेगम। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गई? जामा मस्जिद किसने बनवाया दिल्ली में? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दारा शिकोह किसका भाई था? औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ताजमहल बनवाया था, ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाया था। और ताजमहल के जो
जो जिसने बनाया था उसका क्या नाम था, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मुख्य मिस्त्री का नाम है उस्ताद ईसा खां। उस्ताद अहमद लाहौरी यह मुख्य स्थापत्यकार था, आर्किटेक्ट जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था। मुगल राजवंश का संस्थापक तो वही बाबर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था। तो दारा शिकोह ही हो सकता है, और दूसरा कौन होगा, ठीक है। दारा शिकोह ने क्या किया था कि अथर्ववेद को अनुवाद फारसी में अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो कौन सा युद्ध था वो, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, जिसके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और उसके बाद मुगल वंश की नींव पड़ गई इंडिया में। 1526 में पानीपत का एक प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत का द्वितीय अकबर और हेमू के बीच हुआ था, और पानीपत का तृतीय युद्ध अफगानों और मराठों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किन किन सेनाओं के बीच हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो बहादुर शाह द्वितीय ये मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। बाद में इसे अंग्रेजों ने क्या किया, म्यांमार रंगून भेज दिया था, और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के नवरत्न नहीं था। तो अकबर के दरबार का नवरत्न कौन नहीं था, तो तानसेन, बीरबल, राजा मान सिंह, राजा भारमल नहीं था, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो गया। देखो, अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था 1556 में हुआ अकबर का राज्याभिषेक। इसके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न में कौन कौन है, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान ए खाना, मान सिंह, राजा टोडरमल। मान सिंह इसके सेनापति थे। राजा टोडरमल जो इसका वित्तीय विभाग था उसका लिख करने वाला था। फैजी, फकीर अजियोदीन, मुल्ला दो प्याजा। तो ये 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। तो खानवा का युद्ध वही 1527 में पानीपत के युद्ध के बाद। तो 1527 में पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद खानवा का युद्ध हुआ था। और खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, राणा सागा, बाबर और राणा सागा के बीच हुआ, ठीक है। इस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों को तमगा कर से मुक्त कर दिया। किस कर से मुक्त कर दिया, तमगा कर से मुक्त कर दिया। किसमें, खानवा के युद्ध में। राणा सागा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था, किसने, बाबर ने। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। पहली बात, जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ, बाबर और राणा सागा के बीच हुआ था। इसमें क्या किया बाबर ने, इस युद्ध में मुसलमानों के ऊपर जो तमगा कर लगता था उससे मुक्त कर दिया। राणा सागा के विरुद्ध उसने जिहाद का नारा दिया, और इस युद्ध के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, हाजी बेगम ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जहां पन्हा जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, डैश द्वारा स्थापित किया गया था। तो चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है जहां पन्हा को, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जिसने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी, मनसबदारी। तो ये तो सभी को पता है, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए। देखो मनसबदारी क्या होता है, यहाँ देखते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का आरंभ अपने शासनकाल के 11वें वर्ष
में किया। इस प्रथा को अकबर ने मध्य एशिया के मंगोल से ग्रहण किया था। इस प्रथा के अंतर्गत सैनिकों की जात, ओहदा या रैंक और सवार, घुड़सवार सेना की संख्या नामक पद का निर्धारण किया गया। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मनसबदारी की। मनसबदार मतलब इनके पास इतने मतलब क्या होंगे, सैनिक जात। ठीक है, सैनिक का जात होगा या रैंक होगा, इतने घुड़सवार होंगे तो वो मनसबदार होंगे। तो ऐसा कुछ था, मनसबदारी पर था। अबे बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। यह दक्कन के ताज के नाम से भी प्रसिद्ध है। दक्कन का ताज किसे कहा जाता है? बीबी के मकबरा के। इसका निर्माण आराम शाह ने अपनी मां की स्मृति में करवाया था। देखो, हमें तो केवल ये याद रखना है कि औरंगाबाद बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें। फतवा ए आलमगीर मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह निम्नलिखित में से किस राजा ने के शासनकाल में लिखा गया था? तो औरंगजेब में। फतवा ए आलमगीरी, औरंगजेब। खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तो हराएगा भी 1527 में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में। खानवा का युद्ध होता है 1527 में। फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच। फिर उसके बाद होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का होता है 1529 में, अफगानों और बाबर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ आते हैं। वही ये पानीपत का प्रथम युद्ध। देखो, द्वितीय युद्ध कब हुआ था? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। तो ये मैं बता ही चुका हूँ। अकबर का जो संरक्षक कौन था? बैरम खां उनके संरक्षक थे। ठीक है, अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया था? तो चौसा का युद्ध 1539 में, 1539 में हुआ था। और वही हम देखते हैं 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। तो इसमें हमें चौसा का युद्ध पूछा गया था। चौसा का युद्ध 1539 में। हमारा राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।